स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां ग्राम पंचायत बखारी रोड पर शासकीय वृक्षों को लकड़ी माफियाओं के द्वारा काट दिया गया। देखिए रिपोर्ट। शाहपुर क्षेत्र में आए दिन हरे भरे पेड़ों को काट दिया जा रहा है। किसान अपने फायदे के लिए शासकीय पेड़ों को भी काट देते हैं। किसान द्वारा लकड़ी माफियाओं को पेड़ बेचे जाते हैं और लकड़ी माफिया शासकीय पेड़ों को भी काट देते हैं। ऐसा ही एक मामला शाहपुर जिले के ग्राम पंचायत बखारी रोड पर चिरंजीव का पेड़ और बबूल का पेड़, जो शासकीय पेड़ है, रोड के साइड में किसान ने लकड़ी माफिया को पेड़ बेचे और लकड़ी माफिया ने उस पेड़ों को काट दिया। पेड़ काटने के बाद बुरहानपुर में गाड़ी के माध्यम से माल ले जाया जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि शाहपुर में तहसील कार्यालय होने के बावजूद गाड़ी में पेड़ कटे हुए ले जाते हैं। बुरहानपुर बैरल फाटे पर फॉरेस्ट नाका होने के बावजूद गाड़ी कैसे पास हो जाती है, क्या इसमें अधिकारी भी शामिल हैं? खबर चलाने के बावजूद भी गाड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे राजगढ़ की, जहां पाटीदार समाज की महिला संगठन के द्वारा फाग महोत्सव मनाया गया। देखिए। सारंगपुर में पाटीदार समाज की महिला संगठन के द्वारा फाग महोत्सव मनाया गया। महिला संगठन द्वारा पाटीदार समाज के कार्यालय पर राधे कृष्णा के भजनों के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर फाग महोत्सव मनाया गया। इस आयोजन में पाटीदार समाज सारंगपुर की सभी मातृशक्तियां मौजूद रहीं। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे रीवा का, जहां रीवा में बसपा के पूर्व सांसद बुद्ध सेन पटेल ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बसपा के पूर्व सांसद बुद्ध सेन पटेल ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसने दिल्ली से लेकर एमपी तक विवाद खड़ा कर दिया है। ये बयान मऊगंज जिले के गडरा गांव में 15 मार्च को हुई हिंसक घटना से संबंधित है, जिसे लेकर लोगों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पूर्व सांसद ने अपने भाषण में इस हिंसा को स्वाभिमान से जोड़ते हुए कहा, अशोक कोल की मौत के बाद आदिवासियों में एकजुटता आई, जिसने हमला किया और पुलिस पर भी हमला किया, जिसमें एक ब्राह्मण पुलिसकर्मी की मौत हो गई। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि इससे वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पुलिस अब इस बयान की जांच कर रही है। मऊगंज की इस घटना में आदिवासियों ने राहिल उर्फ सनी द्विवेदी की हत्या की थी। पुलिस बल पर भी हमला किया था, जिसमें एएसआई रामचरण गौतम की हत्या हो गई। इस घटना के बाद प्रदेश में बवाल मच गया था और ब्राह्मण संगठनों ने आंदोलन किया था। पूर्व सांसद का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन्होंने केवल इस घटना का संदर्भ दिया था। और वो अशोक कोल को मारने वाले लोग धमकी भी दे रहे थे कि अभी तो हमने अशोक को मारा है, अभी पता नहीं कितने को मारूंगा। तो उन लोगों का भीतर का जो जज्बा है वो जाग गया। उसने कहा रे ये फिर से मारेंगे। तो फिर उन आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिए और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा गया। तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और एक कोल मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है। और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे? कब तक मां बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे? अभी हमारे रीवा में आप सब लोगों ने टीवी में, पेपर में सुना होगा, बहुत बड़ा कांड हो गया। वो बहुत बड़ा कांड नहीं हुआ है। 75 साल के बाद चेतना आई है, 75 साल के बाद जागरूकता आई है। एक हमारे यहाँ रीवा का अशोक कोल जो आदिवासी समाज के थे, उनको रास्ते में मार दिया गया, पीट दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। जब उनको बाद में पता चला कि अमुक व्यक्ति ने हमारे अशोक कोल को मारा है, और वो अशोक कोल को मारने वाले लोग धमकी भी दे रहे थे कि अभी तो हमने अशोक को मारा है, अभी पता नहीं कितने को मारूंगा। तो उन लोगों का भीतर का जो जज्बा है वो जाग गया। उसने कहा रे ये फिर से मारेंगे। तो फिर उन आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिए। अब इस बात को लेके वहां प्रशासन तो बीजेपी का है, तमाम सारे ये बड़े लोग वहां बैठे हुए हैं। इनको तो मजा आया कि चलो अशोक कोल को मार दिया गया। अशोक कोल के लोगों ने इस दुबे को मार दिया। फिर इसके बाद सारी सरकारी अमला उन कोलों को मारने के लिए फिर पहुंची। फिर उन लोगों ने पूरे अपने नात रिश्तेदार
चाहने वाले सबको बुला लिया और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा गया। तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और 1 कोल मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है, और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे? कब तक मां बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे? रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे शिवपुरी की, जहां ग्रामीणों ने चेक डैम के ठेकेदार पर घटिया निर्माण कार्य कराने का आरोप लगाया। देखिए खबर विस्तार से। खबर शिवपुरी जिले के बैराड़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम फूलीपुरा से है, जहां फूलीपुरा में नदी में 2 करोड़ रुपए के चेक डैम का ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है घटिया निर्माण कार्य। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा चेक डैम का निर्माण घटिया और गुणवत्ताहीन कराया जा रहा है, जिसमें नाम मात्र के सीमेंट और धूल मिट्टी मिली हुई बजरी से हो रहा है। निर्माण कार्य सूत्रों के अनुसार इस घटिया निर्माण कार्य की जानकारी पत्रकारों को बार बार प्राप्त हो रही थी, जिसमें पत्रकार धरातल पर पहुंचे, साथ ही हकीकत देखी और शासन व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि अपनी मनमर्जी से ठेकेदार द्वारा 2 करोड़ रुपए को मिट्टी में मिलाकर सरकार की योजनाओं को ठेकेदार द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। आगे देखना ये होगा कि ग्राम फूलीपुरा नदी में बन रहे चेक डैम निर्माण कार्य को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करके सही कार्य कराया जाएगा या फिर ठेकेदार की मनमर्जी के हिसाब से कार्य पूर्ण हो जाएगा। सरकार की योजनाओं को ठेंगा दिखाकर ऐसी मोटी रकम ऐंठ ली जाएगी। साथ ही मौके पर ना तो ठेकेदार रहता है और ना ही मौके पर इंजीनियर रहता है। ये कार्य केवल मजदूरों द्वारा दोबारा अपनी मनमर्जी से धड़ल्ले से चल रहा है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे उमरिया की, जहां ग्राम पंचायत कुशमाहा के ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। देखिए रिपोर्ट। ग्राम पंचायत कुशमाहा के निवासियों द्वारा जन मन आवास योजना के अंतर्गत राशि भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे कर पक्के आवास के लाभ के लिए और विस्थापित परिवारों को मुआवजा एवं उपजाऊ भूमि देने की मांग को लेकर 20 मार्च 2025 से मामपुर जनपद कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन जारी था। 28 मार्च से भूख हड़ताल की धमकी दी गई थी। उमरिया जिला पंचायत के अध्यक्ष अनुजा वीरेंद्र पटेल, मानपुर सीईओ राजेंद्र प्रसाद तिवारी, तहसीलदार कन्हैया दास पनिका और टाइगर रिजर्व माधवगढ़ क्षेत्र के एसडीओ बीएस उपल के आश्वासन के बाद 24 मार्च को शाम 4 बजे ये प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। सीईओ राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जनमन और पीएम आवास जैसी योजनाओं के माध्यम से लोगों को हमेशा जोड़ कर रखा जाए, लेकिन वन विभाग के एनओसी के बिना विस्थापन वाले गांव में विकास संभव नहीं। बीटीआर के एसडीओ बीएस उपल ने ग्रामीणों की मांगों को विभागीय प्रशासन और सरकार से शीघ्र पूरा करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन इसके लिए कम से कम 1 माह का समय चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष अनुजा पटेल ने कहा कि एसडीओ के आश्वासन का सम्मान करते हुए प्रदर्शन को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि 1 माह के भीतर ग्रामीणों के पक्ष में निर्णय नहीं लिया गया तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़े रहेंगे और आंदोलन को फिर से तेज किया जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 5 मई 2025 तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे पुनः आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ग्राम पंचायत सजवाही ग्राम पंचायत कुशमाहा से हैं, जहाँ के आप जनप्रतिनिधि सरपंच के रूप में ही चयनित हैं। और ये बड़गैया और कौन कौन गाँव है? बरवाही। तो यहाँ के जो है इस संबंध में लेटर जो दिया गया है, इस लेटर में क्या मांग रखा गया है? और ये मांग रखी कि इनका जो जनमन आवास का भुगतान रुका हुआ है, इसको चालू करवाया जाए। एक विस्थापन बहुत दिन से 1995 से विस्थापन गांव में एक ऐसा दीमक टाइप से घुन लगा है कि न कोई अपना मकान अच्छे से बना पा रहा है, न कोई खेत बना पा रहा है। इस प्रक्रिया को या कि शासन क्लियर कर दे या कि आवास का लाभ लोगों को दिलवा दे, जिससे इनका जीवन खुशहाल हो सके। कैसा क्लियर कर दे? मतलब इनका पीछे आधार जनता ये लोग जानने को तैयार है नहीं जी। और प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि ये शासन की सारी योजना रोक दी जाएंगी, तो ये जबरदस्ती जो भी वो दे रहे हैं 10 लाख 5 लाख 15 लाख जी, तो मजबूरन ये आदिवासी को छोड़ना पड़ेगा। नहीं मजबूरन वाली क्या इनका तो दबाव, इसमें शासन के द्वारा दबाव ही बनाया जा रहा है गाँव के वालों के ऊपर, और कुछ नहीं। शासन द्वारा कि वन प्रशासन द्वारा? ये वन विभाग भी है, प्रशासन भी है, दोनों तरफ से। अच्छा, सुनने वाला कोई नहीं। इनका मांग क्या है? बेसिक मांग ये है कि इनको आवास दिया जाए। आवास तो ठीक है, ये अपना पंचायत विभाग दे रही है आवास, वही इसी के लिए बैठे हैं कि नहीं मिल रहा। सर्वे हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन भुगतान मस्ती योजना
इसमें मेन मतलब है, इसमें है क्या, जैसे वहाँ ये नहीं दे रहे हैं, पंचायत विभाग नहीं दे रही है इनको, या कि फिर फॉरेस्ट विभाग बनाने नहीं दे विभाग ने एक पत्राचार के माध्यम से रोक लगाई है कि ये गांव प्रगति विस्थापन में है जी सूची में, जी तो इनको आवास न दिया जाए जी क्योंकि आवास मकान उठा के ले जाया नहीं जा सकता जी। और लोग जाने को तैयार हैं। अच्छा जी, धन्यवाद। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष उमरिया, ये जो सजवाही वाले अपने क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के हैं, ये धरना में बैठे हुए हैं कि आवास सरकार जो दे रही है, फॉरेस्ट विभाग एनओसी नहीं दे रहा है, जिससे घर नहीं बनवा पा रहे। बहुत गरीब भी हैं और आदिवासी बहुलक के भी हैं, जंगल क्षेत्र में ये बोल रहे हैं कि कई पीढ़ी दर पीढ़ी पहले से निवासरत हैं, लेकिन ये संतुष्ट नहीं है, इनको जो आवास नहीं मिल रहा है, बेसिक सुविधाएँ नहीं मिल पा रही है, जो विकास सरकार भेजती है कुछ हो नहीं पा रहा है, फॉरेस्ट वाले कहीं न कहीं रोक दे रहे हैं, ये ग्रामीणों का मानना है। इस संबंध में माननीय जी क्या कहना है? मेरे एक ही कहना है, जैसे इन लोगों ने मुझे अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे यहाँ पे बुलाया है और मेरा जो कर्तव्य था कि इनको समझाइश करना, सही गाइडलाइन करना, उस हिसाब से मैं इनको एक ही सलाह दी हूँ कि आप लोग एसडीओ साहब को मैं फ़ोन की तो वो आए और उनके द्वारा मैं यहाँ पे बुलवाई कि आप उनके जो भी समस्या है, आवास की समस्या है, जो रोक दिया गया है उसको चालू करवाया जाए। उसके तहत उन्होंने कहा है कि हमें 2 महीने का टाइम दीजिए और 2 महीने की अवधि में हम उनका जो भी निराकरण है वो हम करवाएंगे। दिल्ली लेटर भेज के और वहाँ पे हम भोपाल दिल्ली जहाँ से भी होगा वहाँ से हम उनका निराकरण करवाएंगे। और मैं अपनी जनता के साथ में हूँ, अगर 2 महीने बाद अगर इनकी निराकरण नहीं होता तो आगे भी मैं इनके साथ ही रहूँगी। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। जी धन्यवाद। सजवाही वाले कुछ ग्राम पंचायत के जो धरना में बैठे हैं दिनांक 20 से तकरीबन 8 दिन पहले से, ये आवास बनवाने के एनओसी के लिए, उस संबंध में क्या कहना? जो भी धरने पे बैठे थे 2 गाँव वाले, उनकी मांग थी, जो भी वो मांग शासन स्तर की थी, इसलिए उन लोगों ने पूरा लिखित में दिया है और हम लोग जो भी इनकी मांग है वो शासन स्तर पे पहुँचाएंगे और फिर जो भी निर्णय होगा। तकरीबन कितने दिन के लिए इनको समय दिया जा रहा है कि कब तक ये? 2 महीने का बुलाएंगे। 2 महीने के लिए। यदि 2 महीने बाद इनकी मांग पूरी नहीं होती तो इनके लिए क्या विचारधारा, क्या निर्देश? वो तो फिर इन्हीं को सोचना है। वो हम लोग सोचेंगे ना। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।